नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज फिर इस नए दिन में और आज के इस सेशन में आप सभी का, जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उन सब का भी जो मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारी यात्रा चल रही है सब कॉन्शियस माइंड की, इतने दिन से हम उसी के साथ थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, उसको समझने में लगे हुए हैं, उससे हमारी हाय हेलो हो जाए। होता है ना, जैसे रोज एक ही टाइम पर सेम मेट्रो में जाते हैं, या रोज पार्क में जाते हैं, रोज एक ही समय पर मंदिर जाते हैं, तो एक ना एक चेहरा ऐसा दिखना शुरू हो जाता है जिसे हम रोज पहचानने लगते हैं। वो हमें देखने लगते हैं, हम उन्हें देखने लगते हैं, और अचानक मुस्कुराहट एक दूसरे की तरफ पास होती है और वो जान पहचान बनने लगती है। फिर कभी बात होती है, फिर कभी वही लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें आगे तक कनेक्टेड हो जाती हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे हम अपने अवचेतन मन के साथ कनेक्शंस बना रहे हैं, जो हर पल हमारे साथ रहता है, हर जगह हमारे साथ रहता है। जब भी जहां भी हम हैं, इवन जहां हम गायब हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, वहां भी वो होता है। जागृत होते हैं तभी हमें लगता है ना हम हैं, सो गए हमें क्या पता पीछे क्या हुआ, पूरी रात भर हमारे आसपास क्या हो रहा था हमें तो नहीं पता। यानी कि हम होते हुए भी नहीं होते, वो वहां भी होता है। तो उसी अवचेतन मन के बारे में हम और कुछ थोड़ा सा आज कुछ रिमाइंडर्स की तरह मैं आपको दूंगी, जो हमने पहले भी समझा, और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अवचेतन मन के साथ अपना कनेक्शंस बनाए, क्योंकि वो बार बार हावी हो जाता है ना हमारा चेतन मन, और हम भूलते चले जाते हैं उन चीजों को जो हमें रोजमर्रा में काम आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ये जो अवचेतन मन है, ये बहुत पावरफुल है। इस ब्रह्मांड की जो भी शक्ति, जैसी भी नॉलेज, जैसी भी पावर, जैसी भी क्रिएटिविटी, जैसी भी सामर्थ्य, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपको लगता है काश ऐसा हो जाए, वो सब इसके लिए पॉसिबल है। इतना पावरफुल है। आप सोचो कि जैसे परमाणु बम होता है, वो जरा सा उसका एक एक्सप्लोजन देशों को खत्म कर देता है, एक बहुत बड़ी प्रकृति का नाश कर देता है, या बहुत बड़ी ऊर्जा क्रिएट कर देता है। तो सेम यही हमारा अवचेतन मन उतना ही पावरफुल है। सही से इस्तेमाल किया तो विशाल ऊर्जा, एक इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी या पावर होगी, जिससे आप अनेकों उपकरण चला लेंगे और ज्यादा मानव के कल्याण के लिए नई नई चीजें क्रिएट कर लेंगे, नए नए क्रिएशंस हो जाएंगे। पूरे के पूरे शहरों में रोशनी चली जाएगी उसके एक एक्सप्लोजन से। उसको जब क्रिएटिवली किया जाएगा, उस पावर ऑफ परमाणु को, और वहीं पर अगर उसे बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन है, हमें उसे सही से इस्तेमाल करना आ जाए। क्योंकि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हर वक्त रहता है। जब हम जाग रहे हैं तब भी, जब हम सो रहे हैं तब भी। ये कभी नहीं सोता, ये 24/7 निरंतर काम करता रहता है। और खास तौर पर जब हम सो रहे होते हैं, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट की तरह रहता है। अब चेतन मन हमारे चेतन मन का सब्स्टिट्यूट रहता है, उसके निर्देशों का इसको पालन करना है। जैसा कि मैं हर सेशन में बोलती हूँ कि ईश्वर ने कहा है कि पावर, अपनी जैसी पावर वाला एक इंसान तेरे साथ भेज रहा हूँ, तेरा नौकर है ये, लेकिन ये चलेगा तेरे ऑर्डर्स पे, इससे ऑर्डर तुझे देना होगा, इससे काम तुझे कराना होगा। बस वो हमारी इच्छाओं को, जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हम चाह रहे होते हैं, उन्हें ही अपना ऑर्डर्स मान लेता है। तो जागते हुए जो जो चीजें हमने सोच ली हैं, जो जो चीजों को हमने अधूरा छोड़ा है, किसी बात के ऊपर हमने सोचा, महसूस किया, और उसको किसी भी डायरेक्शन में हम सोच के बीच में छोड़ दिए, किसी और काम में बिजी हो गए, कुछ और याद आ गया, या डर लग गया, या लगा अभी बाद में देखते हैं इसका क्या होगा, तो वो जो डॉट्स हम छोड़ देते हैं। बचपन में आप लोगों ने सबने वो किया होगा ना, मैगजीन्स आती थी, उसमें कुछ या न्यूज़पेपर में भी आता था कि नंबर्स लिखे होते थे किसी एक पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, और हम उन डॉट्स को
क्रमशः मिलाते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो जितने भी होते थे, जब वो पूरा लास्ट तक मैक्सिमम नंबर तक हम पहुंच जाते थे, तो वो शेप बनकर आ जाती थी, वो बर्ड या कोई इंसान या कुछ भी, वो बड़ी अच्छी सी पिक्चर क्रिएट हो जाती थी। तो ये अवचेतन मन हमारे उन जागृत अवस्था में छोड़े गए उन सारे डॉट्स को मिलाना शुरू कर देता है। जो भी हमने दिन भर में डॉट्स बनाए हैं, वो जिनको हमने इम्पोर्टेंट समझा, जिन पर हमने फोकस किया, ये उन सारे डॉट्स को मिलाना शुरू कर देता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ चीजें सोच रहे होते हैं और उन्हीं दिनों में या उसी दिन या उससे 2 4 दिन 5 10 दिन के आगे पीछे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ही ड्रीम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, या आपने वो बात जहां तक सोची थी उससे आगे क्या डर आया था या क्या पॉसिबिलिटी थी, ये हमें वैसे ड्रीम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने इस चीज को देखा होगा, अरे कल तो ऐसा सोच रही थी और आज सपने में भी ऐसा दिख गया। तो वो वही होता है, वो हमारे उन डॉट्स को मिला रहा होता है हमारा अवचेतन मन, और उसकी वजह से हम अपने जागृत अवस्था में जो भी हमने चीजें क्रिएट की हैं, आधी अधूरी छोड़ी हैं, वो उन्हें पूरा करने में लग जाता है। तो कितनी सजगता से उसको काम सौंपने हैं। आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करके जो ला के दिया है, वो उसी रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्शन कर देगा, जो भी आपको बनाना है। अगर पनीर की सब्जी खानी है, तो पनीर ला के देना होगा उस नौकर को, वरना वो तो आलू आलू ही बना देगा, जो रखा होगा वहां पर वो बना देगा। तो ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के साथ में पावर ऑफ प्रेयर्स भी जुड़ी हुई है, जो हमने अभी कल परसों भी सीखा कि पावर्स होती है हमारे प्रेयर में। जो भी कुछ हम श्रद्धा विश्वास से बोलते हैं, वो पूरा होता है। वो होती है हमारे प्रेयर्स की पावर। जिस चीज को हम पूरे विश्वास के साथ मान लेते हैं, चाह लेते हैं, वो हमारी प्रार्थनाएं बन जाती हैं, और हमारा अवचेतन मन हमारी उन प्रार्थनाओं को लेकर पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। इस पूरे ब्रह्मांड में उसको मैनिफेस्ट या उसको पूर्ण करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो उन्हें अरेंज करने में लग जाता है। वो वैसी सिचुएशंस के साथ हमें कनेक्ट करने में लग जाता है, उन लोगों के साथ हमें कनेक्ट करने में लग जाता है, जो हमारे उस लक्ष्य तक हमारे भागीदार बन सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रार्थनाएं हमारी पूरे दिन में उठ रही हैं, किन चीजों को हम विश्वास के साथ भावनाओं के साथ सोच रहे हैं। दुख को बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, भावनाओं के साथ फील करके सोचते हैं, मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार है, कोई नहीं है मेरे बारे में सोचता ही नहीं, सबको मेरी किसी को भी मेरी नहीं पड़ी, मैं तो कुछ मर भी जाऊं ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। निरंतर अगर दिन भर इन्हीं विचारों में खोए हुए हैं, तो क्या होगा, वो उन्हीं डॉट्स को मिलाएगा। ऐसे ही लोग हमारे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, या जो हैं वो अपने ही किसी और काम में बिजी हो जाएंगे, और वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो प्रेयर्स की जो पावर है, जिस चीज को हम दिल से मानते हैं, हाँ ऐसा है, सच में ऐसा ही है, मैं तो मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है ऐसा ही है, वो भी प्रार्थनाएं बन जाती हैं। और जिन्हें हम विश्वास से मांगते हैं, काश ऐसा हो जाए, और मैं जानती हूँ मेरे प्रभु, मेरा ईश्वर, ये ब्रह्मांड सब कुछ मेरे साथ है, तो ये होने वाला है। वो दोनों ही तरीके के विचार हमारी प्रार्थनाएं बन जाती हैं, और हमारा अवचेतन मन वो नाटक नहीं समझता, वो मजाक नहीं समझता, वो मैं सच में चाहती हूँ या मैं वैसे ही सोच रही थी, वो उसको नहीं पता। उसने सिर्फ हमारी फीलिंग्स को पकड़ा है, उसको वही सिखाया गया है, उसको वही ट्रेनिंग मिली हुई है, वो हमारी फीलिंग्स को पकड़ेगा। तो हमें दिन भर हम किस भाव में हैं, उसमें बहुत ज्यादा सजगता रखनी है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है मैग्नेटिक पावर। मैग्नेट को भी आपने देखा होगा, छोटा सा मैग्नेट होता है, इतना सा, वो जितना बड़ा होता है ना, उससे 20 25 गुना भारी चीज, उसका जो अगर 10 ग्राम है ना, तो वो उससे 20 25 गुना भारी चीज लोहे को उठा सकता है। छोटा सा चुंबक, अगर उस लोहे के चुंबक में, उस चुंबक में से उसकी वो मैग्नेटिक पावर निकाल दी जाए, तो क्या लगता है आपको, एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इतना नन्हा सा पंख अपने वजन से 20 25 गुना उठाना तो दूर की बात है,
तो वही है, हमारे इस पूरे व्यक्तित्व में हमारा अवचेतन मन, हमारे अंदर की मैग्नेटिक पावर है, उससे हम अपनी जो भी हमारी कल्पनाएं हैं उससे 20 गुना 25 गुना ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो 20 गुना तो दूर, उसके बराबर तो दूर, हम पंख के बराबर वजन वाली भी कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस बात को अपने मन में पूर्ण रूप से बिठा लें कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है मैग्नेटिक पावर, और वो हमारी ही है, वो हमारे ही लिए ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने हमारे ही लिए हमारे साथ भेजी है। और ये पावर होती है, इस बात पर विश्वास रखेंगे। जैसे चुंबक में होती है अपने से 20 गुना 25 गुना ज्यादा भारी चीज को उठा लेने की शक्ति, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में वो शक्ति होती है, इतना पावरफुल। और जैसा मैंने पहले बताया, जो कुछ भी हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उससे 20 गुना ज्यादा वो कर सकता है क्रिएट। तो वो खजाना है, एक ऐसा खजाना जहां से सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी तो आप अभी आंख बंद करें या खुली आंख से कुछ भी सोचते हैं जो आपके आसपास दूर दूर तक नहीं है, किसी इंसान के बारे में, किसी फ्रूट के बारे में, किसी फूल के बारे में, किसी डेस्टिनेशन के बारे में, तो वो आपको बिल्कुल ओरिजिनली फील होना शुरू हो जाता है, आपको महसूस हो रहा होता है। आंख बंद करके अगर मैं बोलूं कि खुली आंख से भी अगर मैं कहूँ ना आईफिल टावर, तो आपके दिमाग में 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसकी पिक्चर आ जाएगी। नींबू, खट्टा खट्टा नींबू, अभी मैंने आपके मुंह में निचोड़ा नहीं है, लेकिन आपको उसका टेस्ट एकदम से याद आ गया होगा। कितनी बड़ी पावर है, जो चीज नहीं भी है उसको भी ये महसूस करवा देता है। तो इसकी पावर को जब हम सकारात्मक तरीके से यूज करेंगे तो हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये देखो आप। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक इस मैग्नेटिक पावर के साथ कनेक्टेड होते हैं, दूसरे इसके साथ कनेक्टेड नहीं होते। जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो कहते हैं किसी भी काम के लिए, हाँ हाँ हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो होना ही है, ये इसके लिए तो देखना कुछ भी करूंगा ये हो जाएगा। उनसे किसी भी काम के लिए जब उनका मन में विचार आते हैं तो वो बहुत सकारात्मक भाव से उसी तरीके की 20 गुना एनर्जी के साथ, विश्वास के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर ये मैग्नेटिक पावर से कनेक्शंस नहीं होते, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि वो सबकॉन्शियस की पावर्स को जानते नहीं या उसको उन्होंने इस्तेमाल करना सीखा नहीं होता। तो उनके अंदर अपने ऊपर अविश्वास ज्यादा होता है, डर ज्यादा होता है, फेलियरिटी की चिंता ज्यादा होती है, नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा, मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो सीखा नहीं है, मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल हो गई तो क्या होगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा, लॉस हो गया तो क्या होगा। वो हर समय कहीं पर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, चाहे वो उनकी एनर्जी है, उनका समय है, उनका धन है या उनकी भावनाएं हैं, तो वो इन बातों में ही उलझे रहेंगे। इससे कुछ रिजल्ट आएगा भी या नहीं, नहीं आया तो क्या होगा, फेल हो गई तो क्या होगा, और वो उसकी वजह से एफर्ट्स ही नहीं करते। तो हम दो तरीके के लोग हो गए, हाँ कहने वाले और ना कहने वाले। हम उनमें से कौन सी कैटेगरी में है? जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कोई आइडिया कहाँ से आता है, सबकॉन्शियस माइंड से। जब भी वो हमें कोई आइडिया देता है, हम उससे कुछ डिमांड करते हैं तभी आइडियाज आते हैं। अगर आपने डिमांड नहीं की होगी वो कोई आइडिया नहीं देगा। आपने कभी ना कभी आज या 10 दिन पहले कुछ सोचा होगा, काश इसमें कुछ करना है यार, इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, इस बात के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आपने इस बात को फीलिंग के साथ सोचा, तो उससे रिलेटेड आपको आइडियाज आ जाएंगे। आप इंटेंशनली भी कर सकते हो, आप इंटेंशनली भी उससे मांग सकते हो कि मुझे ये करना है यार, कुछ आइडिया लाओ, जल्दी से कोई आइडिया आए, मेरे अंदर से आइडिया आ सकता है, मैं सोचूंगी तो आ सकता है। और जब इस तरीके से हम, क्या करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, सिर्फ यही बात बार बार रिपीट करते हैं किसी भी चीज का, तो आपको सोल्यूशन कई सारे दिखने शुरू हो जाते हैं। उसमें से जो भी आपको लगता है कि मैं आसानी से कर सकता हूँ चेतन मन से, आप वो कर लेते हो। तो आइडियाज आ रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। तो हम ना कहेंगे तो वो ना के आइडियाज देंगे, हम हाँ कहेंगे तो वो हाँ के आइडियाज देंगे। हमने अगर किसी चीज को लेके, किसी चैलेंज को लेके हाँ कहा कि यस, आया है चैलेंज, कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, जीतना है मुझे, मैं ही जीतूंगी, हर हाल में जीतूंगी,
और मैं इसे करके सॉल्व करके ही मानूंगी, कुछ भी हो जाए इसको, इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ ही लूंगी। जब इस तरीके की हाँ वाली फीलिंग में होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उस काम पे लग जाता है। और जब हम डर के बैठ जाते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ उम्मीद बचा ही नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं क्या करूंगी, अब तो बस खत्म होने वाला है सब कुछ, फेल हो जाऊंगी, लोग हंसेंगे, नुकसान हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, यानी कि हम ना के पक्षधर हैं, ना बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी उस ना से रिलेटेड उसको पुख्ता करने के आइडियाज देगा, वो हमें और याद दिलाएगा, हाँ ये भी हो सकता है, अगर शुरू किया ना तो ये नुकसान भी हो सकता है, वो और हमें जिन चीजों से हम उस बात का पक्का विश्वास करेंगे वो चीजें याद दिलाना शुरू कर देगा, वो उन चीजों के आइडियाज देना शुरू कर देगा। और मजेदार बात यह है कि जागते हुए जो भी हम फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं, जागृत मन से जो भी सोच रहे हैं वो सिर्फ जब हम जागे हैं हम तब सोच रहे हैं। उस अधूरे काम को, उन डॉट्स को, जैसे कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिलाना शुरू कर देगा। वो उस वक्त भी जागा हुआ है, वो 24/7 काम में लगा हुआ है। तो अननोइंगली हमने बेहोशी में जागृत मन में जो कुछ डॉट्स दे दिए हैं वो उन डॉट्स को मिलाना शुरू कर देगा। हमने ना वाले डॉट्स अगर दिए हैं, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, फेल हो जाऊंगी, लॉस हो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो अब खत्म सब कुछ, तो वो उन्हीं डॉट्स को मिलाएगा और उनसे ही रिलेटेड पिक्चर्स बनेंगी। अगर हमने वहां पर वो दूसरे वाले डॉट्स दिए हैं, यस हो सकता है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो इसका होगा ही होगा, क्या क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, किससे बात करूं, कहाँ से ढूंढूं, कौन सी बुक पढूं, कौन सा सेशन ढूंढूं, गूगल पे करूं, यूट्यूब पे करूं। जब इस तरीके के बार बार उसको डॉट्स देंगे तो वो उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स बनानी शुरू कर देगा। तो सजगता से सेलेक्ट करें कि हम ना के पक्ष में हैं या हाँ के पक्ष में हैं, क्योंकि वो 24 घंटे जागा हुआ है, आपका वो नौकर 24 घंटे आपके उस काम के लिए लगा हुआ है। तो उस तक अपने मैसेजेस को पहुंचाने की जो सबसे आसान टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन और दूसरी है अफर्मेशन। उसको बताना है, उसको डॉट्स देने हैं ना, वो डॉट्स मिलाएगा। तो डॉट्स कैसे दे सकते हैं? डर लग रहा है लेकिन डर के बावजूद उसका अपोजिट जो भी सकारात्मक है, डर लग रहा है फेल हो जाऊंगी, डर लग रहा है ये काम बिगड़ जाएगा, तो अब हमारे डॉट्स काहे के जाएंगे? बिगड़ने के, फेल होने के। लेकिन वहीं पर अगर हम विजुलाइज करें कि उस काम में मैंने सक्सेस हासिल कर ली है और आज का सिनेरियो वो वाला विजुलाइज कर लें कि आज वो दिन है जब मेरी सफलता का समारोह हो रहा है, सफलता का सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरी सक्सेस का सेलिब्रेशन हो रहा है, उसको विजुलाइज करना शुरू कर देंगे। उस समय उन चीजों को फील करना शुरू कर देंगे कि उस वक्त क्या क्या हो रहा है, कैसे हुआ, उससे हट जाओ, एकदम से जंप हमारा वो हो गया है पे लाकर हम वो विजुलाइज करना शुरू कर दें। काम उसका है डॉट्स मिलाना। जब हमने उस फाइनल प्रोडक्ट को देख लिया है, उसको समझ आ गया इनको ये चाहिए, और वो वहां तक के डॉट्स मिलाना शुरू कर देगा। तो हमें जागृत अवस्था में विजुलाइज करते रहना चाहिए, उन चीजों को महसूस करते रहना चाहिए, चाहे भले ही डर लग रहा है, चिंता हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा, खुद पे डाउट हो रहा है, ये चीज नहीं होगी, परिस्थितियां भी विपरीत दिख रही हैं, उसके बावजूद भी हाँ वाली बात में आके, हाँ के पक्षधर बन के हमें अपने चेतन मन से अवचेतन मन के लिए ऐसे डॉट्स देने हैं विजुलाइज करके, ताकि वो उन्हें पूरा करके वो पिक्चर क्रिएट कर दे, हमारे जीवन की वो तस्वीर बना दे जो हमें चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, हमें लग रहा है हमने चेतन मन से किया, लेकिन ये भी अवचेतन मन की ही शक्ति है, क्योंकि इमेजिनेशन तो उसी से आती है। और दूसरी चीज, हमारा अवचेतन मन, उसके अंदर हीलिंग की पावर है। आप कितने भी पेन में होते हैं, चाहे वो फिजिकल पेन हो, इमोशनल पेन हो, या आपका कोई फाइनेंशियल हो, या कुछ भी हो, वो उन सबको, उनके दर्द को हील कर देता है। बीमारी जब भी तो होता है जब आप सो रहे हैं रात में, या दिन में भी आपने रेस्ट किया, आपका चेतन मन शांत हुआ, अब चेतन मन उस काम में लग जाता है। अब चेतन मन रात में हमें हील कर रहा होता है, वो जागृत रह के हमारे अंदर के सारे सिस्टम्स को चला रहा होता है। अगर वो भी चेतन मन कर रहा होता तो फिर तो सारे काम गड़बड़ होते, सांस लेना ही भूल जाते, क्योंकि चेतन मन उतना ट्रेंड है ही नहीं। तो जागृत मन से जो भी कुछ गया,
हमारा अब सब चेतन सबकॉन्शियस माइंड पूरा डाइजेशन सिस्टम में कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। ये खाया तो इसके लिए इतना डाइजेस्टेड जूस निकलना चाहिए, ये वाला जूस निकलना चाहिए, इसको इतनी देर इस प्रोसेस से इसको डाइजेस्ट होगा, कितनी कितना एब्जॉर्ब हो गया है, कितना वेस्ट बना है, किसको किस ऑर्गन तक भेजना है, किसको किस तरफ से प्रोसेस कराना है, वो सब उसको पता है। पूरा टाइम वो उस काम में लगा रहता है। उसके साथ साथ वो हमारे जागृत मन के छोड़े हुए कामों को भी करता है। तो जब वो सारा प्रोसेस कर रहा होता है, वो हमें हील भी कर रहा होता है। तो जो भी आपने देखा होगा कि जख्म होते हैं हमारे, कोई खरोच लग गई और कई बार हम उस पर कुछ लगाते भी नहीं और वो हील हो जाता है, क्योंकि उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हील कर रहा होता है। मेडिसिन या बैंडेजेस जो होती हैं, वो उसे इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं, उसे और ज्यादा कोई और उस क्योंकि वो कमजोर है उसके ऊपर ओवरलोड ना पड़े और उसे हील होने का टाइम मिल जाए, उसके लिए वो बैंडेजेस या ऑइंटमेंट्स होते हैं। हील वो होता है अंदर से, सबकॉन्शियस की पावर से। तो हमें इस बात पर भी विश्वास रखना है कि जो भी पेन है, चाहे वो मेंटल पेन है, इमोशनल पेन है या शारीरिक पेन है, उसको सबकॉन्शियस माइंड हील कर सकता है। और हमें फिर वहीं पर अपनी विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल करना है। जो भी हमें अपने पेन हील कराने हैं, उन पेन का हील होने के बाद वाली सिचुएशन, या वो पेन आने से पहले हम कैसे थे, उस फीलिंग को अपने विजुअलाइजेशन में, अपने चेतन मन में उसको बार बार हमें डॉट्स की फॉर्म में दे देना है, ताकि वो सोते वक्त उन चीजों को मिला दे। उसको वो डॉट्स मिलेंगे तो वो उन्हें मिला देगा। आप पहले जब तक वो बीमारी नहीं थी तब कैसे चलते थे, तब कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना जीवन जीते थे, उस फीलिंग को ही याद करो। जबकि हम पूरे दिन याद क्या करते हैं, हाय घुटने ऐसे हो गए, हाय कंधों में दिक्कत है, हाय वजन बढ़ गया, हाय अब दिखना कम हो गया। पूरा दिन फोकस हमारा वही होता है। और फिर अगेन यूनिवर्सल नियम, जहां हमारा फोकस जाता है वो चीजें ग्रो हो जाती हैं, वहीं हमारी एनर्जी जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाथ पैर धो के उसको करने में लग जाता है, कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को, जहां हमारा फोकस जाएगा, उसको लगेगा इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माई ओनर, मेरे मालिक के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं किया ना तो खैर नहीं है मेरी, हाथ पैर तोड़ देगा मेरा मालिक। तो वो उसलिए अपना हाथ पैर धो के उस काम को पूरा करने में लग जाता है। फोकस कहाँ जा रहा है पूरे दिन, सजगता बरतेंगे इस पर भी, वरना वही चीजें क्रिएट होती रहेंगी जो अब तक हो रही हैं। जागृत हमें ही होना है। और मजेदार बात, इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अभी तक भी जो प्रोग्राम हुआ है, नोइंगली अननोइंगली हमने ही किया है। हमें बिल्कुल ब्लैंक हार्ड डिस्क मिली है हमारे अंदर। जब हम माँ के गर्भ में थे, तब हमें बिल्कुल ब्लैंक मिली थी और गर्भ में ही उस पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई थी, उस पर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी। जो भी हमारी माँ उस वक्त एक्सपीरियंस करती थी, हम उन चीजों को सुनते और महसूस करते थे। वो हमारे एक्सपीरियंस की तरह हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते जा रहे थे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने उसमें बहुत कुछ ऐसा स्टोर कर लिया जिसके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो कुछ भी अनवांटेड है घर में, ऐसी होती है ना प्रोग्रामिंग, घर की सेटिंग जब हम करते हैं, जो कुछ बहुत दिन से यूज नहीं हो रहा, जो हमारे काम का नहीं है, उठा के निकालो घर से बाहर, दे दो, डोनेट कर दो, फेंक दो, बेच दो, कुछ भी कर दो। तो वैसे ही जो विचार हमारे भीतर आज तक ऐसे गए हुए हैं, जो हमें कोई फायदा नहीं कर रहे, उनको छांटने से अच्छा है हम उन विचारों की बढ़ोतरी कर दें। सबकॉन्शियस उन वालों को अपने आप ही उठा के फेंक देगा कि ये काम के नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, उन्हें वो हटा देगा। हम उन पर फोकस कर लें जो हमें चाहिए। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से हम अपने जीवन में किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हील कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके। तो ये तरीकों से हम अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। कोई भी रिश्ता अगर हमारा खराब हो रहा है, उस रिश्ते को भी हम अगर अपने विजुअलाइजेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस के पास भेजें कि ऐसा ऐसा, हाँ हाँ मजा आने वाला है, ये रिश्ता मेरा ऐसा हो गया है और इस रिश्ते में मैं इतने अच्छे से
तालमेल के साथ बात कर रही हूँ, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, सम्मान का आदान प्रदान हो रहा है, केयर का आदान प्रदान हो रहा है, उसको भावना के साथ अगर हम फील करना शुरू कर देंगे, तो अवचेतन मन और हमारा अवचेतन मन और सामने वाले का अवचेतन मन, वो भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहां तक भी वो मैसेज जाएगा जो हम जागते हुए नहीं दे सकते, वो मैसेज अनजाने में भी जाएगा, सोते वक्त भी जाएगा, और वो धीरे धीरे हमारी चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, हमारे जीवन में वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। होता ऐसे ही है कि किसी भी चीज से हमें एक ट्रिगर मिलता है, एक एक कोई चीज हमारे लिए एक ट्रिगर बनती है, कुछ भी हुआ और हमारी चेतना शिफ्ट हो जाती है, वो ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर के बाद में हमारी जो भी पुरानी आदतें होती हैं उस ट्रिगर से रिलेटेड, वो हमारे सामने आ जाती हैं और हम आदतन वही काम कर देते हैं, और उसकी वजह से बाद में हमें रिजल्ट भी वही आते हैं जो पीछे से आ रहे होते थे, और हम कहते हैं हमारे साथ तो बार बार बुरा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अपने जीवन के ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए अपने सबके सबकॉन्शियस को बेहतरीन उपयोग करने के लिए विजुअलाइजेशन अफर्मेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना है, और सजगता से ये चेक करना है कि पूरा दिन मैं अपने अवचेतन मन को कौन कौन से डॉट्स दे रही हूँ, क्योंकि जो मैं दूंगी वो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ कर्मा है, जो भी आप दोगे वो बढ़कर आएगा। तो ये जो भी डॉट्स मैं उसको दूंगी, वो उनको बड़े बखूबी एक बड़ी सी सुंदर सी और भी जहाँ कुछ डॉट्स की जरूरत होगी वो ऐड कर देगा और वो शेप बना के हमें दे देगा। तो हमें सजगता के साथ ध्यान रखना है कि जो हम देंगे वो बढ़कर आएगा। हमने पूरे दिन अपने सबकॉन्शियस को क्या दिया, क्या क्या फीड किया, कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से विचार, कौन कौन से डर हमने उसको दे दिए, या हमने उसको करेज की कोई फीलिंग दी, हमने उसको विश्वास की कोई फीलिंग दी, हमने उसको क्रिएटिविटी की कोई फीलिंग दी। यस, ये तो समस्या मेरे से बहुत छोटी है और मैं इसका समाधान चुटकियों में निकाल लूंगी, कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। इतना भी विश्वास का डॉट अगर हम उसको देंगे तो वो कुछ बेहतरीन क्रिएट करके ले आएगा। फिर दूसरा नियम कर्म का ही, सब्र का फल मीठा होता है। हमें एकदम से उस पर अविश्वास नहीं करना। ज्यादातर लोग जब भी सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस के फील्ड में स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। छोटी छोटी चीजों में तो क्विक रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े क्रिएशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा मेसअप किया होता है आपने, उसमें कई बार समय ज्यादा लग जाता है। कोई फिक्स रूल नहीं है ये, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति है, उसको जितना डिटेल में डॉट्स मिले हैं आपके उतना डिटेल में जाके वो कर जाएगा। अगर कम मिले हैं तो वो देर लगा देगा उस काम को समझने में। तो वहीं पर अगर हमने सब्र छोड़ दिया, धैर्य छोड़ दिया, हम उस पर अविश्वास करने लगे और हमने फिर से नए डॉट्स देने शुरू कर दिए, यानी कि नए ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए, नए कुछ और डर, नई कुछ और इच्छाएं, नई कुछ और भावनाएं उसको देनी शुरू कर दी, तो वो बेचारा वो पहले की जो उसने जितना नींव डालने के लिए जितना गड्ढा खोदा था वो उसका वेस्ट हो जाएगा। वो फिर दूसरी जगह जाके गड्ढा खोदना शुरू कर देगा, और जगह जगह उसके छोटे छोटे प्रयास जो हुए थे वो वेस्ट होते चले जाएंगे। अभी इस काम पे, अभी इस काम पे, अभी इस काम पे, अभी इस काम पे लगाते चले जाएंगे उसे, तो वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो सब्र को रखना है, सब्र रखेंगे तो मीठा फल मिलने ही वाला है, जो हमने उसको काम सौंपा है वो पूरा होने ही वाला है। तीसरा ये विश्वास रखेंगे कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, जीवन में कुछ भी बेमतलबी नहीं होता। कभी ना कभी हमने उसके क्रिएशन के लिए इंस्ट्रक्शंस डाले थे, हमारा ही विचार है जो आज अ, असलियत बन के हमारे सामने आया है, जाने अनजाने हमने ही वो मांगा था। हम ही अपने जीवन के रचनाकार हैं, हम ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो कुछ भी अभी हो रहा है, जो कुछ भी अनवांटेड हो रहा है, जाने अनजाने मेरे से ये गलत क्रिएट हो गया है, नाउ आई कैन चेंज इट। मेरे अंदर वो मेरे साथ में एक ऐसा योद्धा है जो इसे बदल सकता है, और इस विश्वास के साथ हम रीप्रोग्राम करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वी कैन क्रिएट अवर लाइफ। क्योंकि आपने देखा होगा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों आपस में जुड़े होते हैं। हमने भूत में जो बीज बोए थे, जो विचार डाले थे, जो भावनाएं डाली थी, वो आज वर्तमान में हमें दिख रही हैं, वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, चाहे वो कड़वी हैं चाहे मीठी हैं। आज जो हम बीज डाल रहे हैं वो भविष्य में हमें दिखने वाले हैं। तो हमें इन तीनों को का कनेक्शन समझ के अपने अंदर सजगता लानी है,
कि ये तीनों इंटरकनेक्शन है, इनके अंदर, तीनों के अंदर इंटरकनेक्शन है, चाहे वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सजगता लानी है। कुछ ऐसा चल रहा है जो अनवांटेड है, उसको चेंज किया जा सकता है, ये विश्वास रखना है। और वही कि जहाँ फोकस होगा वो बढ़ जाएगा, वो ग्रो हो जाएगा। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा जहां हमें परेशानी दिख रही है, हमने उसे सही नजरिए से नहीं देखा, अपना दृष्टिकोण बदल के जब हम उस पर फोकस करेंगे, निरंतर उस एक चीज को बदलने के लिए अंदर है वाली फीलिंग रखेंगे, हाँ की फीलिंग रखेंगे, तो आप देखोगे कि आपके पास नए नए आइडियाज, नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। और वो सिचुएशन धीरे 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 वैसी होनी शुरू हो जाएगी जैसी आपने विजुलाइज की थी, बशर्ते आपने उसको सही से विजुलाइज किया हो, आपने सही से विजुलाइजेशन पर विश्वास किया हो। तो ये कुछ पावर्स मैंने आज आप लोग के साथ शेयर करी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, वो कैसे हमारे डॉट्स को मिलाता है, हम जागृत मन से कैसे उसको डॉट्स दे रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ करने की शक्ति है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो हमारे अधूरे छोड़े हुए डॉट्स को मिलाने का काम कर रहा है। और विजुअलाइजेशन से हम उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अफर्मेशन से हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जब भी डर लगे, मन कहे, चेतन मन कहे ये तेरे बस की नहीं, कहाँ तू कहाँ कर पाएगी, तो सबकॉन्शियस को मजाक या असलियत नहीं पता, लेकिन कॉन्शियस विश्वास से कह रहा है ये बात कि मुझे तो ये नहीं आता। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम अब चेतन मन में ये बात भेज दें कि यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई विल डू, आई विल डू, यस 100% आई कैन डू। तो सबकॉन्शियस ज्यादा किसकी सुनेगा? एक बार डर के जो फील किया, या 10 बार में से कभी एक बार तो उतनी ही फीलिंग से आपने सही बात भी बोली होगी, वो उसको काम करने में लग जाए। तो वी कैन क्रिएट अवर फ्यूचर ऑल्सो, वी कैन चेंज अवर हार्मनी ऑफ अवर रिलेशंस, वी कैन चेंज our money situation, our physical health, our mental peace, our emotional health. We can change anything, whatever we want. तो इस परम शक्तिशाली जो हथियार कहो, सुरक्षा कवच कहो, हमें ईश्वर ने देकर भेजा है, इसका सजगता से इस्तेमाल करेंगे हम सब। ठीक है, किसी को कुछ शेयर करना है आज के सेशन से रिलेटेड तो जरूर शेयर करें। कौन कौन है सेशन में? बढ़िया, सारे योद्धा आए हुए हैं। कौन शेयर करेगा? किसी ने कोरिलेट किया हो कि हाँ मैंने अचानक से मैंने ये सोचा था और ये हुआ, या हाँ मैं आजकल इसी फीलिंग में रहती हूँ, यही मेरी डर वाली फीलिंग होती है, या मैंने हाँ वाली फीलिंग में शिफ्ट किया तो ये चेंजेस है। क्योंकि काफी दिन से आप सब लोग अब चेतन मन को समझ रहे हैं, जल्दी से कोई ना कोई जरूर शेयर करें। नहीं तो या तो मैं समझा नहीं पा रही या आप लोग उपयोग नहीं कर रहे, दो ही बातें हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो मैं समझा नहीं पा रही या आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे समझ के भी। अगर रिजल्ट आ रहे नहीं, हैं तो शेयर करिए। हाँ ज्योति। नहीं दी, आप बहुत अच्छे से समझा पा रहे हो। हम लोग नहीं बोलते ना तो हम हेजिटेट करते हैं बोलने में। जितना टाइम हम लिखने में लगाते हैं ना, अगर हम बोलने में लगा दें तो वो हमारे माइंड में दोबारा से चला जाएगा। मेरे साथ जो चीज हो रही है वो मैंने कल मतलब मुझे लगा, मैं कल गई थी जो, हाँ, जहाँ मैं जाती हूँ अपनी दवाई लेने। तो उन्होंने हम्म। मुझसे जो बोला वो मैंने 15-20 दिन पहले से शुरू कर दिया था खुद। मुझे नहीं पता था कि मैं अब की बार जाऊंगी तो वो क्या बोलेंगे, और उन्होंने हम्म। वो सेम चीज बोली जो मैं पहले से कर रही थी। तो इसका मतलब वो ऊपर जो जो ताकत है डिवाइन की, वो मुझसे वो चीजें करवाना चाह रही है ना अपने आप। तो दिल और दिमाग जो चीज एक साथ, दोनों मतलब दोनों की राय एक कभी होती नहीं है, पर उसमें दोनों की राय हम्म। एक थी।
इसका मतलब वो डिवाइन पावर वो चीजें करवाना चाह रही है आगे की, मतलब जो आगे की लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि इसका प्रार्थनाएं हो मतलब रही है ना बेहतर वाली। पहले तो हम्म भाई एक समय ऐसा रहा होगा कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा हो गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये इंसान इतना बुरा है, वो ऐसा था। उसी पे फोकस था उस समय, है ना। अब सॉल्यूशंस पे फोकस जा रहा है, कैसे और बेहतर हो सकता है, तो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे। हम्म। और एक चीज और है, पहले क्या होता था कि एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता था, वो वाला कि सामने वाले ने कुछ कहा उठा के पत्थर मार दिया बोले सीधे। पर अब नहीं होता, हम्म। क्योंकि अब ये लगता है सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो मन में ये आता है कि तू है कौन, मैं क्यों तेरी वजह से खुद को परेशान करूं। तो अब बढ़िया। ये इतना फर्क आया। थैंक यू दी। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। दूसरों की बातों का असर अगर हम पर होना कंट्रोल में आ जाए, हमारे हमारी परमिशन से होने लगे, बस ये तो बस परम कृपा है। बोलता रहेगा, सिचुएशन कुछ भी बोलती रहेगी, सामने कुछ भी दिखता रहेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ सुनीता जी, अनम्यूट करिए, सब अपनी प्यारी प्यारी आवाजें सुनाया करिए। मैं तो चाहती हूँ वीडियो भी ऑन कर लिया करिए जब आप कुछ शेयर करते हैं। पर चलिए, सुबह सुबह का समय होता है, गुड तो मॉर्निंग समझ मैम। सकती हूँ। गुड हाँ सुनीता जी, मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट आ रहे बस, हैं। हाँ बस मैम उसका पूरा होने का इंतजार है। रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, उसका बस पूरा होने का बढ़िया। इंतजार है। पहले दिमाग में ये रहता था, जैसे शायद आपको अगर याद होगा कि जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया था, तो मैंने आपको अपनी एक कमजोरी हम्म। बताई थी कि मुझे खुशी से डर लगता था, कि जैसे इट मीन्स कि हम्म। जैसे मुझे लगता था कि अरे ये काम हो जाएगा या होने वाला है। तो बस हम्म। जैसे ही हम उस हम्म। खुशी के दरवाजे पे पहुंचते थे, पता नहीं ऐसा क्या हम्म। होता था कि वो खुशी वहां से वापस लौट जाती थी। तो मैं ना डर के एकदम डॉट्स देती थी ना आप, आज ये चीज क्लियर हो गई होगी ना कि डर के डॉट्स देती थी खुशी के लिए। जी। दिमाग के अंदर क्या विश्वास था, जब भी किसी चीज से खुश होती हूँ वो होता नहीं है, वो विश्वास था। हाँ, तो मैंने आपसे उस दिन, ये जब मैंने आपको ज्वाइन किया था, तब मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करी थी उस समय, कि अब मैं ना हम्म। जब तक वो काम हो नहीं जाता ना, मैं उसके लिए कुछ नहीं सोचती हूँ। पर अब उसका उल्टा हो रहा है। अब मुझे लगता है कि नहीं, ये काम होगा, जरूर होगा, और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, सिर्फ अपना बेस्ट देना है और उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मतलब तो अपना बताती हूँ आपको। मैं कार में 5 सीटर में भी बैक वाली सीट पे नहीं बैठ पाती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी। ये मतलब ये ऐसा है, इंस्टेंट फिजिकल बॉडी वाली चीजों का हम कोरिलेट कर पाते हैं। तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठ ही नहीं पाती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी। और वो मेरा मतलब मन के अंदर बड़ा गहरा विश्वास था कि मैं पीछे बैठूंगी तो उल्टी आएगी। गेट की तरफ कोई अगर मुझे मजबूरी में ऐसा हो जाए कि पीछे बैठना है, तो गेट खोलने से पहले ही, अब तो जा रहे हैं साथ में, हस्बैंड वाइफ हैं साथ में वो लोग, तो वाइफ ही बैठेगी आगे, तो अंदर प्रोसेस चल गया कि मुझे, अनीता तुझे तो अब पीछे बैठना पड़ेगा, तुझे तो उल्टी होनी ही है, क्योंकि अब डॉट्स काय के गए, उल्टी होनी है, उल्टी होनी है। बैठने के 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी हालत खराब होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन एक दिन इसी विश्वास को, मेरे अंदर के इस विश्वास को बदला कि ये सिर्फ एक मन का विश्वास है, एक मन के अंदर का एक थॉट है, इसलिए होती है उल्टी, और ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग गई हुई है मेरे मन के अंदर, आई कैन चेंज इट। तो मैंने उसको अफर्म किया कार में बैठने के बाद, पीछे वाली सीट पर बैठने के बाद ही मैंने अफर्म किया कि नहीं, मैं तो अब तो आराम से बैठ पाती हूँ, और मुझे नहीं होती उल्टी, पहले होती थी, अब नहीं होती मुझे। मैंने उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करती गई, रिपीट करती गई। पहले दिन जिस दिन मुझे उसको चेंज करना था, बैठकर कार में पीछे वाली सीट पर मैंने रिपीट करना शुरू किया, और उसके बाद हालत ये है कि मैं इनोवा में भी, वो जो 7 सीटर होती है उसमें पीछे वाली सीट पर, इवन पहाड़ों पर भी होके आ गई हूँ, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। क्योंकि वो मेरे अंदर की वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थी, वो बदल गई, वो रीप्रोग्राम हो गया नए तरीके से। नहीं नहीं, ये तो हो भी सकती, होती थी पहले, अब तो नहीं होती, अब तो मैं सही हूँ, तो अब नहीं होती, अब कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब मैं पीछे वाली सीट पे भी आराम से बैठ के चले जाती हूँ। मतलब ये सोचो, ड्राइवर होता था कैब वगैरह में भी, तो भी मैं मजबूरी में आगे ही बैठती थी, मुझे पीछे बैठने में दिक्कत होती थी। तो ये छोटी सी चीज की सिचुएशन है, हम इसको कहीं पर भी, किसी भी बड़ी सिचुएशन में भी
चेंज कर सकते हैं। मुझे हमेशा मेरे घर में भी कहा जाता है कि मम्मी के पास हमेशा ना बी प्लान होता है, कोई एक चीज गड़बड़ हुई तो इनके पास हमेशा बी प्लान होता है। बी प्लान होता नहीं है, उसको मैं अब चेतन मन को काम पे लगा देती हूँ और अब एकदम से वो फटाक से, क्योंकि उस वक्त मैं है वाली हाँ के पक्षधर होती हूँ, हाँ होना ही है, करना ही है, 100% हो गई, छोड़ा तो जा ही नहीं सकता, इसको छोड़ना तो है ही नहीं। डर वाली फीलिंग जो ना की पक्षधर होती है वो मैं नहीं होती, इसलिए वो मुझे फटाक से कुछ ना कुछ उस वक्त या तो विश्वास दे देता है या आइडिया दे देता है। आइडिया नहीं भी आता तो विश्वास दे देता है। तो हम अपने जीवन में किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन शेयर करेगा, नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? मैम उसमें फिर ना यही होता था कि जैसे हस्बैंड ने अगर कोई काम बोला, मैंने कहा चलो देखते हैं, हो जाएगा पूरा तो ठीक है। क्योंकि ना एक हम्म, डर दिमाग में बैठ गया था कि मतलब कई बार ऐसा हुआ मैम कि बिल्कुल ये हुआ कि अरे ये काम अब यूं हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, और बस हम्म, दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो काम खत्म हो जाता था। तो ना धीरे धीरे दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट बैठना शुरू हो गया था। हस्बैंड अगर कुछ बोलते थे, मैंने कहा, ठीक है देखा जाएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। होता तो है नहीं, पहले भी कई बार बोला था तब भी नहीं हुआ था, वो हाँ, और बड़बड़ शुरू कर देता है। पर अब वो चीज अब नहीं है। वो चीज अब ये है कि नहीं, ईश्वर को अपना अपना बेस्ट दो, बाकी सब चीजें ईश्वर पे छोड़ दो। और अब लिटरली हम्म, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके लिए मैं वही। आपका भी थैंक्स करती हूँ और गॉड का भी थैंक्स करती हूँ कि आप हमें रोज सुबह एक इतनी अच्छी, क्योंकि देखिए मैम क्या होता है ना, नेट पे आजकल हर चीज अवेलेबल है, लेकिन एक जिस बंदे को आप जानते नहीं हो, लेकिन आप फिर भी वो चीज सुनने के लिए सोचो ठीक है यार छोड़ना, लेकिन जिसे आप हम्म, लाइव देख रहे हो, जिससे रोज आप सुन रहे हो, जिसे आप जानते हो, तो उसका इफेक्ट जल्दी हम्म, पड़ता है बॉडी पे। ये मैंने आप देखा है इस समय ये चीज। जैसे मैं रात में श्री और सर का सुनती हूँ, रात में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को उतनी देर फ्री रखती हूँ कि मुझे उनका सुनना है, उनका लाइव आता है रात में। अच्छा, तो आप ये चीज आपका और मेरा जो जान पहचान है वो भी तो सेशंस के बाद बहुत स्ट्रांग हुई है ना, उससे पहले तो उतनी अच्छी जान पहचान भी नहीं थी। नहीं थी मैम, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं तो मतलब एक बिल्डिंग में रहते हुए भी हम कोई जानते तो नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि रोज मिल रहे हैं तो जैसे ये बाकी सब लोग भी जानने लगे हैं, आप भी जानने लगे। और वो जी मैम। ठीक है, साथ में एक जगह एक बिल्डिंग में रहने के कुछ बेनिफिट्स हैं अलग से मिलते रहते हैं एक दूसरे से फिजिकली, लेकिन विश्वास कैसे बना? क्योंकि हम डेली एक दूसरे को मिल रहे हैं, रेगुलरिटी है, निरंतरता है, रोज एक ही जगह पर एक ही लक्ष्य के लिए हम बात करते हैं, इसलिए उसके रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पड़ी है, हम कभी किसी कोच को सुनते हैं, कभी किसी कोच को सुनते हैं, कभी किसी टॉपिक पे सुनते हैं, कभी किसी टॉपिक पे सुनते हैं, और कई बार वो आपस में ही एक दूसरे के लिए कंट्राडिक्टरी हो जाती है, एक दूसरे के लिए विरोधाभासी हो जाती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर किसी और को चुनते हैं, तो हमारा समय बहुत वेस्ट होता है। तो कभी अगर यूट्यूब पर भी सुनना है तो एक टॉपिक के लिए एक या दो लोगों के से ज्यादा कोचेस को फॉलो मत करो। आप 20 दिन सुन लो, 20 दिन एक को ही सुनो, एक महीना, अभी अगले 3 महीने इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी, इसको इम्प्लीमेंट करूंगी, एक ये रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं। उसके बाद अगर कोई और चीज लग रहा है, अब लग रहा है इन्होंने इन्होंने इनसे जितना सीखना था सीख लिया, अब अगला कोई गुरु चाहिए, तो फिर उतने दिन उसको सीखो। कोच को, अपने मेंटोर को बार बार एक साथ में मल्टीपल कोचेस के साथ अगर आप जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और आएगा, वही उसका रिजल्ट नहीं आएगा। यूट्यूब यूट्यूब का वही लॉ, मतलब नुकसान है। लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को सुन रहे होते हैं, सभी अच्छी बात बता रहे हैं भाई, जो अगर सिखाने के लिए आए हैं, उन्होंने उस प्रोसेस से गुजरे हैं, वो तैयार हो गए हैं उस चीज के लिए, उन्होंने वो नॉलेज भी ली है, तो सभी सही बताएंगे। हमारे लिए उस वक्त क्या जरूरी है, हमारी एनर्जी के साथ कौन सी चीज मैच कर रही है, वो हमें देख के एक बार में एक को फॉलो करो। एक एक बच्चे को खाना खिलाने की जिम्मेदारी, अगर वो कहानी, अच्छा खाने की छोड़ो, वो कहानी सुन रखी होगी कि एक कोई वो थे मौलवी साहब, पजामा लेके आए और वो 6 इंच बड़ा पजामा था, तो आए और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जा ये जरा कोने के दर्जी से ना इसको 5 इंच छोटा करवा के ले आना। बेटे ने कहा ठीक है अब्बू, रख दो, करा लाऊंगा जब टाइम मिलेगा। फिर उन्होंने पत्नी को कहा कि बेगम इसको जरा 5 इंच काट के छोटा कर देना, अभी बहुत बिजी हूँ, अभी रख दो, जब टाइम मिलेगा कर दूंगा। मैं बेटी को भी बोल दिया, और हुआ क्या कि तीनों ने जाके 5-5 इंच कटवा दिया। तो वो पजामे का क्या हाल हुआ होगा आप सब लोग समझ सकते हो। तो वैसा ही हो जाता है हम सबका हाल, अगर हम मल्टीपल चीजों में फोकस करेंगे तो वो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, हौच पौच हो जाएगा।
तो कुछ दिन के लिए अगर हम कहीं पर एक ही चीजों में एक कोच को बनाएं और उनको फोकस करेंगे तो वो ज्यादा होगा, अच्छा रिजल्ट आए। रेकी सीखनी है तो एक ही कोच से सीखो, वो कुछ बताएंगे, मैं कुछ बताऊंगी, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपको ही उलझन हो जाएगी, डाउट आना शुरू हो जाएगा। जब फेथ नहीं होगा तो आपके एक्शन उतने अच्छे से नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए। तो फेथ डेवलप करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, है ना। और कौन शेयर करेगा, फिर जल्दी से हम मेडिटेट करेंगे, जल्दी से, टाइम बचाओ भाई, टाइम इज मनी। किसी को शेयर करना है अवचेतन मन के बारे में, जब से बहुत डीपली उसको एक्सपीरियंस करना शुरू किया है तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ पहले जो हमें अब लगता है कि हाँ ये हमारे अवचेतन मन का क्रिएशन था, हमने ही ऐसा महसूस कर लिया था इसलिए हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, हम उस वक्त इस फीलिंग में रहते थे। एनीवन वांट टू शेयर? गुड मॉर्निंग उमा जी। मैम। गुड हाँ मॉर्निंग नेचर मैम। जी, गुड अवचेतन मन मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग। यात्रा पे हम हर लगातार चल रहे हैं और उसको रोज सुपर रिन से धोते हैं, फिर उसमें गर्दा चढ़ जाती है। इस तरह हम उसको हाँ, रोज आते हैं और रोज धोते हैं, लेकिन उसको हम ये सिखा चुके हैं कि उसको निखरना तो है, और वो धीरे धीरे निरंतर निखरता जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने बताया ना कि गार्डन में जब हम घूमने जाते हैं तो हमें हर एक व्यक्ति मिलता है, हमारी जान पहचान नहीं होती उससे, पर हम जब रोज रोज उसको धोएंगे, साफ करेंगे और उससे मिलेंगे जुलेंगे तो 100% हम उसके दोस्त बन ही जाएंगे। तो उसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, अपने अवचेतन मन के साथ आते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, और रोज उसको कभी चांटे पड़ रहे होते हैं, कभी उसकी पिटाई हो रही होती है, कभी उसको दुलार मिलता है, कभी प्यार मिलता है। तो वो पूरी तरह समझ कभी चुका होमवर्क है। मिल जाता है, कभी रिवॉर्ड मिल जाता है। कभी रिवॉर्ड मिल जाता है उसको। तो वो ये अब समझ चुका है कि मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ और मुझे इसकी ट्रेनिंग का पूरा लाभ मिल रहा है, और जो सुन रहा है उसको भी मिल रहा है ये लाभ, और वो लगातार लाभ लेना अगर चाहता हम है। रेगुलर नहीं होते ना, अगर हम हाँ, रेगुलर नहीं होते, नॉलेज हाँ, पूरी है हाँ, यूट्यूब पे, बिल्कुल। लेकिन आप देखो ना कि आप निरंतरता से कहाँ सुन पाते हो किसी एक टॉपिक पे, रील्स आपको बिल्कुल। कहाँ से कहाँ ले जाती हैं पता ही नहीं हाँ, चलता। पता ही नहीं सोच चलता। के सोच के आप यूट्यूब खोलोगे कि ये देखना है, और ऑन करते ही आपकी निगाह कहीं और गई, चलो ये तो मुझे बात पता ही है, ये देखना है, ये बाद में देख लूंगी, पहले ये देख लूं, ये ना चला सही। जाए। और आप वहां से कहाँ चले जाओगे, पिछला 1 घंटा, अगला 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही तो, तो वो यही होता है अक्सर करके। जब आपने कोचेस की बदलने की बात करी ना, और अपने वीडियोस बदलने की बात करी, उसमें यही बात होती है कि हम जिस पर वर्क कर रहे होते हैं वो वर्क हमारे पास से वो हट जाता है। हमारी जो यात्रा है, जिस यात्रा से हम जुड़े हुए हैं, हमको रोज एक एक सेक्शन मिलता है कि किस सेक्शन में हम काम कर रहे हैं। हमारा अवचेतन मन उसको बहुत ध्यान से सुनता है, समझता है कि मुझे मेरे पर ही वर्क हो रहा है, ये जितना हो रहा है ये सब मेरे पे ही हो रहा है। तो अब वो धीरे-धीरे उस चीज़ों को समझने लगा है कि मैं अपना उत्पात अब मचा नहीं सकता, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, पूरी तरह से फ़ोकस में हूँ मैं, तो जो अब मैं ज करना चाहती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ। मैं उसके ऊपर पूरी बहुत नज़र बना के रखे हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना, अब यूँ तो बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, मैं सच बता रही हूँ मैम, बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, आप बहुत देख सकते हैं। लेकिन जो पकड़ जो आती है ना, अवचेतन में, वो कई बार हम उसको वो हर बार छूट जाएगा हमारे हाथ से। लेकिन हम जब निरंतर उसके साथ पकड़ बना के बैठे रहेंगे, तब वो हमारी पकड़ में आएगा। आज भी आप भी अपने आप में देख लेते होंगे, कभी-कभी वो निकल के भाग जाता है कि यार आज फिर मेरे मन से हट गया, मैं कहाँ उधेड़-बुन में लग गई फिर से, देखो इतना सारा बताया उसके बाद भी लग गई। तो वो हमारे पास से अभी भी हट जाता है। तो सोच लीजिए वो कितना पावरफुल होगा। हम पिछले 4 पावरफुल पाँच, है ही। हाँ, कितना पावरफुल है सोचिए आप। तो इसीलिए हम लोगों को उसमें लगातार इस तरह जुड़े हुए हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि उसके ऊपर हम विजय तो नहीं पाएँगे, लेकिन हाँ, कंट्रोल करना ज़रूर सीख रहे हैं और सीख जाएँगे। तालमेल बैठा लेंगे। हाँ, हम उसके साथ प्यार भरा तालमेल बिठा लेंगे। जैसे हम कभी पार्क में घूमने जाते हैं, कोई हमको एक व्यक्ति मिल जाता है, रोज़-रोज़ मिलके हम उससे एक अच्छा बाउंडेशन बना लेते हैं। उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि हम अब अपने अवचेतन मन को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बना लेंगे। बस यही कहना बहुत चाहूँगी बढ़िया, मैं। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया।
ये तो, इस पे तो जितना काम किया जाए उतना बड़ा समुद्र है ये। जैसे ज्ञान है हमारे जीवन में, ज्ञान कितना भरा पड़ा है, हम उस पे निरंतर, कितनी सारी स्किल्स हैं दुनिया में, हम सब कुछ तो नहीं सीख सकते ना। तो बिल्कुल। वैसे ही सबकॉन्शियस के लिए भी है, फोकस करके फिलहाल अपने जीवन में किन किन क्षेत्रों में हमें उन्नति करनी है, उन क्षेत्रों को फोकस करके उन पे हम एफर्ट्स करें, तो रिजल्ट आएंगे, और एक एक करके वो जैसे जो रिजल्ट आएंगे जैसे अब कोई वो ये फिर। वीडियो आपका अभी देखेगा मैम, तो उसको ये चीज समझ हम्म, नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग इतने पीछे से चल के आ रहे हैं ना आपके साथ। तो हम इस चीज को बहुत आसानी, जितने भी हमें सुन रहे हैं इस समय, वो समझ सकते हैं इस बात को कि हमारी पकड़ कहाँ बनाना चाहती हैं आप, कहाँ हम अपने मन को कहाँ जीतना चाहते हैं। वो फोकस हमको मिल मिल पा रहा है यहाँ से। हमने उस जो भी हम्म, आपने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हम समझ गए कि कहाँ पर इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, हमको किधर सुधरने की जरूरत है, उससे पूरा हम्म, पता लग रहा है। तो ये बढ़िया। एक दिन की बात नहीं है, ये एक दिन में नहीं आ सकता। मैंने आज आपकी वीडियो हाँ, देखी, आज ही मेरा हो गया पूरा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। किसी इस पर के लिए भी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकते। इस पे कंटिन्यूटी बनाए हम रखना जब बहुत जरूरी है। हम जब जज कर लेते हैं उसको उस वक्त, तो दिक्कत होती है। ऐसे कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन के लिए आए, एक दिन आए हाँ लाइव सेशन में, अगले दिन गायब है, उनको लगा ये हाँ, सब तो मुझे पता है, लेकिन उसकी पता है। पता होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट कितना हो पा रहा है। हम्म, अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता तो उसको जानने की इच्छा ही नहीं होती, आपको वो टाइटल ही नहीं अच्छा लगा होता, आपने वो यूज कर लिया था, ये तो मुझे पता है, इसके बारे में थोड़ी हम्म, आप कुछ सुनने के लिए 1 घंटा लगाते या आधा घंटा लगाते। वो कहीं कुछ कमी है, उसको पूरा करना है, इसीलिए वो अंदर से आपको अट्रैक्ट की वो चीज। हम्म, तो सहजता से हम जब तक निरंतरता से चीजों को नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो उसके रिजल्ट भी नहीं आते। तो चलिए, मैम मेडिटेट। मैम जैसे आजकल हाँ। मेरे साथ मैम जैसे आजकल मेरे साथ एक चीज हो रही है कि हम्म। जब क्या? मैं जब अपने काम से फ्री हो जाती हूँ या कुछ ऐसा काम कर रही होती हूँ जहाँ मुझे अपने कमरे में कोई काम करना है, तो मैं आपका आपका वीडियो खोलती हूँ यूट्यूब पे। और आप अच्छा। जैसे ही वीडियो खोलती है तो उसके साथ साथ ना नीचे और बहुत, जैसे भी निशा जी ने कहा ना कि आपने एक टॉपिक पे किसी से रिलेटेड उस पर अगर डाला तो उससे नीचे बहुत सारी हम्म। चीजें निकल के आ जाती हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, मुझे हम्म। किसी को नहीं सुनना, मुझे सिर्फ आपको सुनना है। तो मैं पता है आजकल क्या कर रही हूँ मैं ना ड्रेस चेक करती हूँ मैंने कौन सी आपने ड्रेस पहनी, तो मैंने वो सेशन नहीं अटेंड किया फिर अच्छा। उसे सुनती हूँ। कल रात में भी जैसे मुझे नींद नहीं आती, हालांकि मैं थकी बहुत थी, आपको पता है कल शाम को मैं गई भी थी, गाजियाबाद तक गई हाँ थी, हाँ। तो बहुत थक गई थी, लेकिन रात में आंखों में नींद तो भरी थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने हम्म। पहले दो तो आपके सेशन सुने यूट्यूब पे, उस पे कमेंट भी किया, बढ़िया। लाइक भी किया, और फिर वो सुन करके फिर मैं ऑफ करके पूरा सुन के सो गई। तो मैं आजकल बहुत ना बढ़िया। ये चेक करती हूँ, अच्छा मैडम का ये सेशन मेरे से छूटा है या मुझे इसको दोबारा सुनना है। कुछ सेशन ऐसे भी हैं जिन्हें मैं दोबारा सुनती हूँ, तो फिर कुछ भी मैं हम सिर्फ लोग कई बार देखते हैं ना, सब्सक्राइब कर लेते हैं लोगों को। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग, उन लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना है। जो भी हमें अच्छी चीजें कहीं से आ रही हैं, लेकिन वो किस वक्त लेनी है, अभी हम किस जर्नी पर हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी या हमें सपोर्ट करेंगी। तो कई बार क्या लगता है, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, इसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो, उस चक्कर में वो कुछ भी नहीं हो पाता। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसीलिए कहा जाता है कि एक, जिस समय बाकी कुछ दिन के लिए बाकी लोगों को आप अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि उनके रिमाइंडर्स ही ना आए आपके पास। आप किसी और जिसको आप बार बार सुनोगे, आपको उनकी चीजें आपके पास आती रहेंगी, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको आती रहेंगी। तो कुछ दिन के लिए, जितने दिन आपको उस एक लक्ष्य पे काम करना है, किसी एक को अपना कोच बना लो और उसको फॉलो करो, ताकि वो आपको खींच के निकाल पाए। आप पड़े हो और कह रहे हो, भाई खींच ले तू, खींच ले तू, खींच ले तू, खींच ले, सबको हाथ देते रहो, कोई भी नहीं खींच पाएगा। इसको दिया, उसने नहीं पकड़ा, उसको पकड़ा दिया, उसको पकड़ा दिया, कौन खींचेगा, और वहीं पड़े रह जाएंगे आप। तो कुछ दिन के लिए किसी एक को कोच बना लो और उसी को फॉलो फॉलो करो। मेंटर इसीलिए कहा जाता हाँ, है। नहीं गुरु मैंने जो तो पहले कोशिश शब्द करती होता हूँ। था, वो आस्था और विश्वास के साथ होता था। मेंटर आजकल हो गया है धन के साथ, मैंने फीस दी है बस, ये मुझे सर्विस दे रहा है। वो उस तरीके की फीलिंग होती है लोगों में। जब पहले गुरु वाली फीलिंग होती थी, तो जहां आज भी गुरु वाली फीलिंग होगी, आप किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, चाहे आपने किसी से कुछ स्किल सीखी है, जब उसके साथ में गुरु वाला भाव होगा,
मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब थी तो जो भी मेरे डायरेक्ट अपलाइन थे और जो मेरे सीनियर मोस्ट अपलाइन थे, मैं आज भी, जबकि मैं वहां एक्टिव नहीं हूँ, आज भी मैं उनसे जो चीजें सीखी हूँ, आज भी मैं बोलती हूँ आप लोगों को कई बार कि मेरे प्रोफेशनल गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है। तो वहां पर वो गुरु वाली फीलिंग जब हम लेके किसी से कुछ सीखते हैं, तो ठीक है, आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, आप अपग्रेड होगे, आपको और दूसरा किसी टॉपिक पे दूसरा गुरु चाहिएगा, मेंटर चाहिएगा, आपको वहां मूव करना है। मैं ये नहीं कह रही कि जिंदगी भर के लिए आप कहीं पर फंस जाओ, लेकिन उस वक्त आपको जो साथ ऐसा मिल रहा है जो आपको खींच ले, आप उसको अपना कुछ दिन के लिए साथी बना लो। मैं ये कहूंगी। ठीक है, बिल्कुल सही मैम, आपने चलिए। सही कहा। वो यही बात आती है, लव मी लाइक यू। अवचेतन मन को हाँ स्वयं की तरह प्यार कीजिए। जैसे आप स्वयं को प्यार करते हैं वैसे ही अवचेतन मन को प्यार कीजिए। लव मी लाइक यू। हाँ, आज का सेशन, आज का जो ये अवचेतन मन पे जो पूरा सेशन था, बहुत ही शानदार था मैम। सबका मन थैंक यू वहीं वेरी तक पहुंच गया होगा जहां तक आप पहुंचाना चाहती होंगे, जो कुछ सिखाना चाहती होंगी। अभी आपने एक बात कही थी कि या तो मैं सिखा नहीं पा रही हूँ या मैं सीख नहीं पा रही हूँ। मैं इस बात को यहाँ काटना चाहूंगी, क्योंकि आप हमें सिखा पा रही हैं और आपके पास बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वो सब सीख रहे हैं। सब सब सीख सीख भी रहे हैं रहे। वो। हाँ, मुझे पूरा हाँ विश्वास है मैम, पूरा विश्वास है कि उन्होंने सब हाँ आपकी बात को पूरी तरह समझा है, जो आप बताना चाह रही हैं। हाँ, तो बस सबकी एक शेयरिंग और। से पता चलता है कि हाँ जी, रिजल्ट हाँ आ जी। रहे हैं सबके। हाँ, बढ़िया। थैंक यू चलिए। मैम। हेलो हाँ जी। जी। बहुत से, जैसे किसी को बताओ कि हम, हमारी कॉल होती है तो लोग कहते हैं कि हमें तो सब आता है, पर उन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे माइंड भी दो तरह के होते हैं। सही कहा। कोई कुछ लोग पावर। कुछ कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी हैं, वो अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो वैसे ही हो जाएगा कि आपके घर के बाहर लग्जरी कार खड़ी है, लेकिन आपको वो चलाने की याद ही नहीं आ रही, आप उसको चला सकते हैं ये भी याद नहीं है आपको, तो क्या होगा फिर? आप पैदल घूमोगे या थ्री व्हीलर में घूमोगे? उनके साथ भी, विचारों के साथ वैसे ही होता है। तो उनको ब्लेस करना है कि इनके जीवन में भी वो समझ आए, क्योंकि जो जो ये कह देता है ना मुझे सब पता है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं उसको सपोर्ट कर सकता। जब वो सब कुछ कहेगा मुझे जानना है, तो वो आपकी बताई हुई चीजों को समझने के लिए ओपन ही नहीं है, तो आप उसे सुनाओगे कैसे जब वो सुनने को ही तैयार नहीं है? मैं खुद अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको लगता है कि हमें ये सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, और जब मैं उनसे किसी परिस्थिति के समय पर डिस्कस कर रही होती हूँ, तो मुझे साफ साफ दिख रहा होता है कि अगर ये चीज पता है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, रिश्ते बेहतर क्यों नहीं हो रहे, परिस्थितियां बेहतर क्यों नहीं हो रही? तो कहीं ना कहीं वहां पर उस चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रही होती है। तो चल। कहते हैं ना कि अच्छा, मन भी दो तरह के होते हैं। हमारे पास तो एक ही है, तुम्हारे पे दो है, हम पे तो दो है। हम्म। तो हाँ, मन को नहीं गुड पता होगा, मॉर्निंग शब्दों मैम। में नहीं पता होगा। हेलो। रश्मि जी कहाँ गायब हो आज? हाँ हेलो। जी, श्री बोलो। गुड हाँ जी। मॉर्निंग मैम। गुड मैम, मॉर्निंग। परिवर्तन सेशंस डे टू डे इम्प्रूव का जो है इफेक्ट डे टू डे होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। जैसा कि निशान मैम ने भी बोला था कि कंटिन्यू प्रैक्टिस हर चीज में, जो निखार वाली जो बात होती है वो प्रैक्टिस निरंतर उसमें जुड़े रहने से या उस पे प्रयास करने से ही होती है। तो मेरे साथ तो ये तो एक सेशन एक तरीके से मेरे लिए तो एक गिफ्ट है और मेरी डिमांड का है। तो मैं तो बहुत फेथ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत लाइव है, मतलब एग्जाम्पल है, क्योंकि जो मैंने डिमांड की थी उसी वे में मेरे सामने वो चीज आई कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे मिरेकल्स मैं क्रिएट कर प्रैक्टिस रही हो, कर सकूं। तुम तो मिरेकल्स क्रिएट कर रही हो। जिसको घर से भगाना चाहती हो वो भाग जाता है, जिसको बुलाना चाहती हो वो मैसेज और कॉल करने लगता है। इतने ज्यादा मिरेकल क्रिएट कर रही हो तुम तो। हाँ। तो मतलब मेरे साथ साथ ये फेथ जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अब ये चीज हो गई, अटेंशन ये हो गया है। जैसे चंचल बच्चा होता है ना कि उसको थोड़ा सा सिखाते 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 फिर उसको आंखें दिखाने लगते तो जाके बैठ जाता है। तो मेरा माइंड भी ऐसा हो चुका है, सबकॉन्शियस माइंड, लाइक आपको देख लिया, अब ये इतना हो ये गया है मैडम सेशंस ये तो। मैडम पीएचडी कर रही हैं। बाकी लोगों को बता दूं, ये मैडम पीएचडी कर रही हैं
और इन्हें अपने थीसिस को ले जाके जमा कराना था। कई बार जा चुकी थी और वो टीचर इन्हें किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ कमी निकाल के वापस भेज देती थी। वो बड़ी परेशान थी एक दिन, और इनके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया और इन्हें भेजा। और उस दिन क्या हुआ था वहां जाके, श्री बताना। उस दिन चमत्कार, मतलब उससे एक दिन पहले ही बोल मतलब उससे बिफोर टाइम का बताना चाहूंगी। पता नहीं दिमाग में क्या आया कि मैंने एक 7 फाइल्स निकाल दी बिना चेक करवाए। मैंने कहा ठीक है, करेक्शन होगा तो एक फाइल में हो जाएगा। 5 फाइल्स मुझे मतलब सबमिट करना था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक निकाल लेती हूँ, आज तो मुझे जमा करना ही है एनी हाउ। तो सामने जो फोटोकॉपी वाले थे भैया थे, वो बोलते हैं पहले एक बार चेक करवा लीजिए, गाइड ने फिर चेंज कर दिया तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप निकाल दीजिए। जैसे मैं वहां गई हूँ, वो मैम बोलते हैं आ गई तुम? मैंने कहा हाँ। बना लिया तुमने? उन्होंने बिना कुछ इंटरप्रेट किए हुए उन्होंने सिर्फ सीधे साइन किए हुए थे कि हाँ ठीक है, तुमने करेक्ट कर दिया होगा। और वहां से जाके वो खुद ही बोलते थे कि वहां से जाके वहां पे सबमिट कर देना। वहां पे नेक्स्ट डे में जो और कहीं जाके सबमिट करना था, वहां पे भी गई। वो भी ऐसा लगा होता जैसे वो मेरा वेट कर रहे हो। मतलब इतना सक्सेसफुल वो चीज मूवमेंट था ना मेरे लिए कि माइंड ब्लोइंग। बड़े। और मेरा फेस और वहां से क्लियर होता गया ये है। विश्वास रखना भी और बहुत जरूरी है। हाँ, तो चीजें, कई सारी चीजें होती गई है। फिर तो मेरे साथ आपसे जुड़े हुए कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मेरे बड़े। माइंड को वही है कि चंचल मन जो था, वो जैसे होता है ना बच्चा, तो उसको समझाते समझाते वो एक आंखें दिखा के वो अटेंशन में आता है। तो सेम मेरे साथ भी वही चीज हो गई है कि मेरी डिमांड पूरी हुई है कि मैं जो चाहती थी सबकॉन्शियस माइंड को समझना, जानना और उसका यूज करना मेरे अपने अकॉर्डिंग, वो जो मैं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा भी इधर उधर मूवमेंट होता है, लाइक आपको याद किया है, या फिर मेरे खुद से भी अफर्मेशन चेंज होने लगी है कि अब उस डायरेक्शन मैं खुद चेंज कर लूंगी कि नहीं, अब नहीं, अब वो मूवमेंट नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड भी अटेंशन में आ गया है कि अब ये बात नहीं सुनेगी, तो मैं उसके ऊपर फर्क पड़ने लग गया है। खुद की वॉइस का भी उस पर फर्क पड़ने लग गया है। तो ये सबसे बेस्ट जो मेरी डिमांड थी वो मेरी पूरी होने लगी है कि प्रैक्टिस वाला जो पार्ट मेरे को चाहिए था, वो मेरा डिमांड पूरा हुआ है। तो मैं जब ये बहुत आई थी तो ये ग्रेटफुल। हकला के शेयरिंग करती थी, हकला के बोलती थी, बोलना कुछ चाहती थी और कुछ और बोलती थी। आज इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कुछ भी बोलती हैं। जब कॉल पे भी मेरी बात हो रही होती है तब भी मैं कहती हूँ कि श्री, ये तुम्हारे अंदर चेंज आया है, तुमने पता नहीं नोट किया है या नहीं, कि आज अपनी ही चीजों को सही शब्दों में और पावरफुल तरीके से तुम रख पाती हो। पहले नहीं रख पाती थी, क्योंकि पहले की 1-2 वीडियो इन्होंने मुझे मेरे फीडबैक की तरह बना के दी थी, तो मैंने इनको बोला था इसको थोड़ा और फोकस करके बनाओ। तो चीजों में परिवर्तन आता है, वो कब क्या क्रिएट कर देता है हमें नहीं पता चलता। हमारे हमारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं, हमारी बॉडी की हेल्थ में चेंजेस आ जाते हैं, हम उन्हें नोटिस नहीं करते। हमने अपने अवचेतन मन को उस काम पे लगाया है, वो हमारी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, वो हमारे लुक्स को चेंज कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है, हमारे आसपास की सराउंडिंग को चेंज कर रहा है। हम जब उनको एक्नॉलेज करने लगते हैं, यस हाँ ये तो हुआ, यही तो मैंने प्लान किया था, यही तो मैंने अफर्मेशन डाली थी, यही तो मैं आजकल सोच बदली थी, इसलिए ये हो रहा है। तो जब हम उन चीजों को एक्नॉलेज करते हैं तो वो विश्वास और अच्छे से बनता है। हाँ ये सबकॉन्शियस की वजह से हुआ, हाँ ये क्योंकि मैंने अपने हाँ, यस सबकॉन्शियस को मैम। ठीक कराया। क्योंकि मेरे कई सारे जो है, जो गोल्स वगैरह है वो ऐड हो चुके, कई सारे गोल्स हैं वो ऐड हैं। तो उनको फुलफिल करने के लिए भी कहीं ना कहीं वो चीजें कन्विंस करने के लिए आता रहता है। उसके लिए तो रास्ते ओपन हो, ढूंढना जरूरी है। तो वो रास्ते मिलते गए हैं। तो उस चीज पे मैं खुश हो रही थी, वो चीजें जो थी मेरी पेंडिंग, वो काम पूरे होने लगे हैं। ये भी मेरी डिमांड थी कि मैं इस तरह से मतलब कर पाऊँ, क्योंकि बहुत हो रहा था कि मतलब होता है ना कि जब सर पे पूरा बाहर आ जाए तो बस अब कैसे भी ऑक्सीजन के लिए कुछ मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। तो डिमांड करना भी बहुत जरूरी है। ये जब तक आप डिमांड प्रार्थनाएं नहीं होंगी तभी करेंगे। जवाब आएगा। तुमने प्रार्थना हाँ। की हुई थी, इसलिए तुम्हें जवाब मिल गए। जरिया मैं बन गई बस, और कुछ नहीं। हाँ, मेरी बहुत सारी डिमांड्स थी जो अब मैं उसको हिम्मत मुझे मिल गई है कि वो मैं पूरा विश्वास भी हो गया है
कि मैं वो कर लूंगी। अब मैं बोल सकती कि हाँ मैं कर लूंगी। उसमें परसेंटेज भी आने लगे हैं, 101% मैं कर लूंगी। बढ़िया बढ़िया। तो ये चेंज बहुत चलिए, है। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा। ग्रेटिट्यूड सो मच। गॉड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से जो ये चमत्कारी शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, उस शक्ति का उपयोग करके हम चमत्कार करते रहें। जो भी छोटे छोटे हो रहे हैं उन्हें भी अपने नॉलेज में, उन्हें अपने नोटिस बोर्ड पे लगाते जाएं। ये हमारा नोटिस बोर्ड है कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ ये हुआ, हाँ ये भी हुआ, ये भी पिक्चर। तो उसको बहुत सारे हाँ के सबूत मिलेंगे और वो फिर हाँ वाले डॉट्स को मिलाना शुरू कर देगा। तो जीवन में कोई कुछ बोला? चलो, आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। 7:40 हो चुके हैं। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। गॉड ब्लेस यू। रश्मि जी कैसे